हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। आज की रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है लोग आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं, ये जानेंगे। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। तो एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या बातें हो रही हैं, क्या गॉसिप हो रही है मेरे व्यूअर्स के बारे में। एंजल प्लीज़ बताइए। फर्स्ट कार्ड इज 5 of Cups, 2 of Wands, 2 of Pentacles, Hermit, टावर। पता मेरे मन में क्या आ रहा है कार्ड्स देख के? ये गॉसिप करने की हालत में ही नहीं है। चलो देखते, आगे देखते हैं आपके लिए क्या एनर्जी आती है। इनकी तो हालत टाइट है। ओके, कैमरा सेट कर दूँ। और क्या एनर्जी एंजल प्लीज़ बताइए। एंजल्स, मैंने पूछा है क्या बातें हो रही हैं और आप क्या बता रहे हो। 2 of Swords, Page of Wand, Page of Swords, sorry, and the World, 9 of Cups, Fool। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। राशियाँ यहाँ पे जो है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। वर्गो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, स्कॉर्पियो बता चुकी हूँ, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ओके, नंबर्स आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं 5, 2, 2, 2, सो 222 की एनर्जी है। क्लेम कर सकते हैं इस रीडिंग को। 21, 9, 9 एंड 16, ये नंबर्स आपके लिए परमानेंट हो सकते हैं। 5 of Cups एंड 2 of Swords। 5 of Cups, इनको रियलाइजेशन हो रही है कि इन्होंने पास्ट में कुछ तो गलत कर दिया है, कुछ तो गलत डिसीजन ले लिए हैं, जिसकी वजह से ये क्रॉस रोड पे हैं, ओवर थिंकिंग में हैं। बहुत कुछ चल रहा है, जगल कर रहे हैं। हो सकता है 2 सिचुएशन में जगल कर रहे हैं। हो सकता है कि एक तरफ प्रैक्टिकल माइंडसेट है, एक तरफ इमोशनल माइंडसेट है, और दोनों में झगड़े चल रहे हैं। सो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है। दूसरा 5 of Cups के साथ में मुझे ये भी दिख रहा है कि इनके पास ऑलरेडी बहुत कुछ है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खाली हाथ बैठे हैं, है इनके पास काफ़ी कुछ। बट जो इन्होंने आपको खो दिया ना, वो लैक जरूर से इनको फील हो रहा है। एंड अपने डिसीजन पर, अपने इन एक्शन पर इनको गिल्ट और रिग्रेट हो रहा है। 5 of Cups के साथ में ये इमोशनली बहुत लैक फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने एक अच्छे पर्सन को, एक लॉयल पर्सन को अपनी लाइफ से खो दिया। ठीक है, और ये इनसे गलती हो गई। लेट्स क्लैरिफाई 5 of Cups। 9 of Wands है ना, वही एनर्जी। गलत डिसीजन ले लिया, अब पछता रहे हैं। गलत डिसीजन लेने के बाद में इनको ऐसा लग रहा है कि अरे ये मैंने क्या कर दिया, ये मुझसे क्या हो गया। अब इनकी हालत ऐसी है ना, आसपास इन्होंने एक तो सिचुएशन इतनी ज़्यादा, मैं बोलूँगी इतनी ज़्यादा टेंस कर ली है कि आसपास हो सकता है अब लोग इन्वॉल्व हो गए हैं। आसपास हो सकता है नेगेटिव सिनेरियो, नेगेटिव पैटर्न इन्होंने क्रिएट कर लिए हैं। एंड अब इनकी हालत टाइट हो गई पूरी तरह से। आप ये देख रहे हो 9 of Wands का कार्ड, देखो आप, ये इंसान कितना थका हारा सा खड़ा हुआ है, एक बॉन्ड लेके, किस में, एक उम्मीद में। क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ आगे बढ़ सकता है, क्या सिचुएशन वर्कआउट हो सकती है, मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं। बहुत कुछ नेगेटिविटी, बहुत कुछ ओवर थिंकिंग इनकी तरफ से चल रही है। और दूसरा मैं ये भी देख रही हूँ कि ये इंसान कुछ भी कर पाने में
असमर्थ है, ये कुछ भी कर भी नहीं सकता। इसने अपने आसपास ना इतने लोग, इतनी नेगेटिविटी, या समझ लो कि इतना कुछ इसने पहले ही बिगाड़ लिया है कि अब इसके बस में नहीं रहा कुछ भी। एंड मैंने क्या बोला था कि इनको गिल्ट रिग्रेट हो रहा है कि इन्होंने ना एक बहुत ही लॉयल पर्सन, एक बहुत ही प्योर हार्ट पर्सन को खो दिया है, और वो आप हैं। टू ऑफ सोर्ड्स क्यों है क्रॉस रोड पर, क्यों है टू ऑफ सोर्ड्स? टू ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि ओवर थिंकिंग बड़ी हुई है, क्योंकि सोच रहे हैं क्या करें क्या ना करें, क्या ये कैसे हो गया। दूसरा, कभी लगता है कि जाने दो, जो हो गया वो हो गया, लाइफ में आगे बढ़ो, जाने दो। कभी लगता है कि क्या ये सपना पूरा हो सकता है, ये ड्रीम्स भी देखते हैं। स्पेशल रात के टाइम पे मैं देख रही हूँ ये इंसान एक देखो बेड पर लेटा हुआ है, यहाँ पे सोर्ड्स रखी है, 3 सोर्ड्स मीन्स ये जो नेगेटिविटी है ना ये इसके दिमाग में कंटिन्यू चल रही है, और ये ओवर थिंक कर रहे हैं क्या ये ड्रीम इनका पूरा हो सकता है। मे बी आपके साथ में जो रिलेशनशिप है क्या वो ठीक हो सकता है, इनको क्या करना चाहिए, इन्होंने कितनी गलतियां कर दी हैं जो इनको नहीं करनी चाहिए थी, ये सोर्स इन्होंने क्यों उठाई थी, क्यों इन्होंने आपको कट ऑफ किया था। तो बहुत कुछ इनके दिमाग में चल रहा है। यहाँ भी 2 ऑफ सोर्स है। 2 ऑफ वॉन्ड एक ऐसी एनर्जी है कि वेट, क्योंकि ये वेट के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकते ना, इनके हाथ में और कुछ है भी नहीं, तो मजबूरी है इनको वेट तो करना ही पड़ेगा। वेट करना पड़ सकता है, समय का वेट करना पड़ता है, ट्रैवल का वेट करना पड़ सकता है, आपके वापस आने का वेट करना पड़ सकता है कि इनकी लाइफ में एक और सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पे 2 वॉन्ड है, तो हो सकता है कि एक और सिचुएशन है, पहले एक सिचुएशन से निपट लें उसके बाद आपकी तरफ जाएं, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। लेट्स क्लैरिफाई। दूसरा एक सिचुएशन और बता देती हूँ आपको। 2 ऑफ वॉन्ड एंड पेज ऑफ सोर्ड्स, ये दोनों ही कार्ड्स यहाँ पे बता रहे हैं कि ये लोग ना आपको दूर से स्टॉक कर रहे हैं, या तो सोशल मीडिया पर, या फिर हो सकता है अपने फ्रेंड कलीग किसी से ये आपके बारे में बात करते हैं एंड आपके बारे में जानकारी जरूर से निकाली जा रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून, टेम्परेंस, समय के साथ में रिकवरी चाहते हैं। इनको लगता है कि समय के साथ में सिचुएशन धीरे 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 रिकवर होगी। अभी ये अचानक से इस टाइम पे इस सिचुएशन में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो समय का वेट कर रहे हैं। एक चीज़ आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि इन्होंने सिचुएशन को ना समय पे डाल दिया है कि यूनिवर्स जो चाहेंगे वो होगा। दूसरा, इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने गलत कर्मास क्रिएट कर लिए हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ में इनको रियलाइजेशन है कि इन्होंने गलत कर्मास क्रिएट कर लिए हैं अपने लाइफ में, और ये उसका भुगतान कर रहे हैं। वहीं आप टेम्परेंस की एनर्जी में हो, आप अपनी लाइफ में अबंडेंट हो रहे हो, आप अपनी लाइफ में सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो, आप इस नेगेटिव पैटर्न से निकल चुके हो, आपकी रिकवरी हो चुकी है, आप पूरी तरह से हील हो। पेज ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर एंड 5 ऑफ वॉन्ड। इनका आपसे बात करने का मन होता है, बहुत मन होता है, बट यहाँ पे जो मैंने आपको पहले ही बताया कि इन्होंने लोगों को इन्वॉल्व किया है यहाँ पे, तो कुछ लोग हो सकते हैं, नेगेटिव लोग इनकी लाइफ में हो सकते हैं, जो कि इनके दिमाग में ना बार बार कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रहे हैं, बार बार इनके ईगो को ट्रिगर कर रहे हैं कि नहीं, सामने से कॉल कांटेक्ट नहीं करना, सामने से बात नहीं करना, अगर तुम सामने से बात करोगे तो सामने मीन्स आपके, है ना,
आप फॉर ग्रांटेड ले लोगे या आप कुछ और समझोगे, आप फिर उसका मिसयूज़ करोगे। सो ये सारी जो ओवर थिंकिंग है ना, ये कुछ लोग हैं जो इनके दिमाग में डाल रहे हैं। एंड डेफिनेटली यहाँ पे आपके बारे में बात ज़रूर से होती है। मैं यहाँ पे पेज ऑफ सोर्स के साथ में भी देख रही हूँ कि या तो इन्होंने आपके फ्रेंड, आपके कलीग, किसी से आपके बारे में जानकारी ये निकलवा रहे हैं, या फिर सोशल मीडिया के थ्रू आपको चेकआउट किया जा रहा है। दूसरी एनर्जी यहाँ पे ये भी है कि जब भी आपको सोशल मीडिया या फिर लोगों से आपके बारे में जानकारी निकालते हैं, तो इनको ये पता चलता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत मैच्योरिटी से अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हो, जिसकी वजह से ये बहुत कॉन्फ्लिक्ट माइंडसेट में है। कॉन्फ्लिक्ट इन द मीन्स इनके दिमाग में ना जंग चल रही है, क्या करे क्या ना करे, क्या क्या होगा, कि आगे क्या होगा, क्या सिचुएशन चेंज होगी नहीं होगी, इन्होंने गलतियां कर दी हैं उसको कैसे ठीक करें, आपके साथ में अगर इनको आपसे बात करनी है तो वो कैसे करें। तो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इनके दिमाग में भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। ठीक है, तो जिसकी जो सिचुएशन है उस तरीके से ले। 2 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, नाइट ऑफ वॉन्ड। सिचुएशन को ठीक करना चाहते हैं, सिचुएशन को संभालना चाहते हैं, एक बैलेंस लेकर के आना चाहते हैं। क्योंकि ये इंसान ना मुझे शुरुआत से जगलिंग में दिख रहा है, शुरुआत से मुझे जगलिंग दिख रही है यहाँ पे। इसके अंदर एक डिसीजन है ही नहीं, इसके माइंड में एक डिसीजन है ही नहीं। अब इसको आप इमेच्योरिटी बोल दो, इसको आप ईगो बोल दो, इसको आप ऐसा बोल दो कि रिलायबल पर्सन नहीं है, या इन लोगों पर ना बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। ये आज कुछ बोलते हैं, कल कुछ करते हैं, परसों कुछ करते हैं। सो इनकी किसी बात का कोई भरोसा ही नहीं है। वो एनर्जी मुझे यहाँ से दिख रही है। द वर्ल्ड, सिक्स ऑफ वॉन्ड। इनकी एक सबसे बड़ी वीकनेस पता क्या है, ये अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ पा रहे हैं। दूसरा ये है कि इनको ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में फुलफिल हो, आप अपनी लाइफ में हैप्पी हो, आप अब सक्सेस हो रहे हो, आप एक अच्छे एनर्जी में हो, एंड आपको सक्सेस मिल रही है, विक्ट्री का कार्ड है। सो इनको ऐसा, इनके दिमाग में ये भी चलता है आपके लिए कि आप अपनी लाइफ में ना बहुत सक्सेस हो रहे हो, मतलब कुछ ऐसा है जो आपने अचीव कर लिया है एंड आप हैप्पी हो। ये बात मैंने यहाँ पे क्यों बोली, क्योंकि हर्मिट कार्ड के साथ में 9 ऑफ कप्स आ रहे हैं। अब हर्मिट कार्ड क्या है, सेल्फ एनालाइज, रियलाइजेशन, अपने बारे में सोचना, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था। बहुत कुछ दिमाग में चल रहा है इनके। और 9 ऑफ कप्स, क्योंकि आप फुलफिल हो, क्योंकि आप हैप्पी फील कर रहे हो, क्योंकि आप अबंडेंट हो, सोसाइटी में आपकी इमेज भी बहुत अच्छी हो रही है। लेट्स क्लैरिफाई हर्मिट। देखा ना, पॉज की एनर्जी में है ये। चाहते हैं कि रियूनियन हो, चाहते हैं कि आप लोगों के बीच में बातचीत हो, सिचुएशन फिर से वर्कआउट हो जाए, बट नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है इनकी। ये मतलब ऐसे चलेंगे कछुए की चाल। अब आप तब तक तो इनका वेट नहीं कर रहे हो, मुझे लगता है आप अभी भी वेट नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप ऑलरेडी निकल चुके हो और ये अभी भी इसी चाल में है। 9 ऑफ कप्स क्यों है एंजल? 7 ऑफ वॉन्ड, ओके, 7 ऑफ कप्स। हो सकता है कि इनकी सोसाइटी में इमेज खराब हो रही हो सकता है कि कुछ लोग हैं जो इनको बुली कर रहे हो। ठीक है, अगर इन्होंने अपनी लाइफ में ऑप्शन चूज किए हैं, किसी और को प्रायोरिटी दी है, किसी लालच में, किसी वजह से इन्होंने आपको चीट किया है, सो सोसाइटी में इनकी इमेज खराब हो रही है।
जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। दूसरा, अगर आप इस इंसान को छोड़ करके अपनी लाइफ में सक्सेस और ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हो तो डेफिनेटली इस इंसान के ना तो ये समझ लो आग लग गई इस इंसान के दिल में आग लग गई है। अरे ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए था, इसको तो मेरे कंट्रोल में रहना चाहिए था। द टावर, ये देखो, ये देखो, ये देखो, है ना कॉन्फ्लिक्ट, है ना। आपके लिए इनिशिएट भी नहीं लेना आगे बढ़ के, है ना। मुझे यहाँ पे कोई भी ऐसा कार्ड नहीं दिख रहा कि आगे बढ़ के इनिशिएट, हाँ कंसिस्टेंसी दिख रही है, समय का वेट करो, समय पे डाल दो, जो होगा वो देखा जाएगा। एट द एंड रिश्ता इनको बनाना है, बट समय के साथ। मतलब ये कैसी एनर्जी है, मुझे समझ ही नहीं आ रही कि समय के साथ वो खुद तो एफर्ट्स करना ही नहीं चाहते, यूनिवर्स से मांग रहे हैं पहले कर्मास करो, पहले खुद गलत करो, कर्मास क्रिएट करो, उसके बाद यूनिवर्स से मांगो, है ना, कि अब यूनिवर्स न्याय करेंगे। और ये तो मेरे व्यूअर्स को भी पता है कि यूनिवर्स क्या ही न्याय करते हैं, ऐसी एनर्जी में यूनिवर्स क्या न्याय करेंगे मेरे व्यूअर्स अच्छे से जानते हैं। टावर कार्ड यहाँ पे बोल रहे हैं कि इनका ना ओवर थिंकिंग की बहुत 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 ज़्यादा बढ़ी हुई है। दूसरा, 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ में ये रिश्ते को ख़त्म भी नहीं करना चाहते, ये रिश्ते के लिए इनिशिएट भी नहीं लेना चाहते। ओवर थिंकिंग, कंट्रोलिंग एनर्जी एंड लोगों की इन्वॉल्वमेंट, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लोग इनका मजाक बना रहे हैं, इस रिश्ते का मजाक बना रहे हैं। सो बहुत 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 कुछ ऐसा है जो ये इनके बर्दाश्त करने के बाहर ही हो रहा है। और प्रॉब्लम ये है कि ये अपने कंफर्ट जोन से निकल नहीं रहे, और यूनिवर्स इनको हर तरह से दिखा रहा है कि देखो मैंने जो दिया था वो बेस्ट था, बट उसकी वैल्यू ना करने पे ये हो रहा है, उसके बाद भी ये अपनी जगह से हिल नहीं रहे। खैर होगा, वो भी होगा। फुल कार्ड यहाँ पे क्यों है? 9 ऑफ सोर्ड्स। इन्होंने अपनी लाइफ में इमेच्योरिटी की है, ठीक है, और ये इमेच्योरिटी करते करते ना ये बूढ़े हो गए इनका जो इनर पीस था ना वो पूरी तरह से खत्म हो गया। एक इंसान होता है ना, जब आप उसको बहुत केयर देते हो, बहुत नर्चर करते हो, तो वो बच्चों वाली हरकतें करना शुरू कर देता है, होता है, और हमें वो पसंद भी आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी उस चीज़ में, हमें भी अच्छा लगता है कि ठीक है ये इंसान बच्चों वाली हरकत कर रहा है, अच्छा है, मैं केयर कर रहा हूँ, मैं केयर कर रही हूँ, इसको संभाल रही हूँ। लेकिन वो इमेच्योरिटी इस लेवल तक चली जाए कि ये तो आपने नहीं सोचा था कि उस इमेच्योरिटी के चलते ये आपको ही चीट कर देंगे, आपको ही धोखा दे देंगे, आपको ही फॉर ग्रांटेड ले लेंगे, आपका ही मजाक बना देंगे। दूसरी एनर्जी यहाँ पे ये है कि इमेच्योरिटी में इन्होंने जो कर दिया वो तो कर ही दिया, साथ ही साथ यहाँ पे हर्मिट कार्ड आ रहा है, ये एक बच्चे वाली एनर्जी है, ठीक है। बिना सोचे समझे इन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ऐसे डिसीजन ले लिए, कुछ ऐसा कर दिया है कि अब इनको रोना पड़ रहा है और रो रहे हैं। बट रोते रोते ये जो टाइम पीरियड निकला ना, आप लोगों के रिश्ते को ख़राब हुए और अभी तक जो टाइम पीरियड निकला है ना, उसमें ये इंसान मैच्योर नहीं, बुढ़ा हो गया है, ओवर थिंक करते करते सारी इमेच्योरिटी इनकी निकल गई है। अब इनसे बोलो कि अब इमेच्योरिटी करो तो अब नहीं करेंगे, क्योंकि अब ये मैच्योर हो चुके हैं, अब इनमें अक्ल आ गई है। तो अब कहते हैं ना कि अब ये इस एनर्जी में पहुंच गए हैं कि वो कहते हैं दूध का जला छाछ फूंक कर पीता है। सो वही एनर्जी मुझे दिख रही है इनकी यहाँ से। तो पहले इन्होंने इतनी बेवकूफ़ियाँ कर दी हैं, उसका भुगतान कर रहे हैं, अब ये कोई बेवकूफ़ी नहीं करना चाहते।
अब ये यूनिवर्स में सरेंडर करके आगे बढ़ना चाहते हैं। हालांकि ये खुश नहीं है, इस ओवरऑल सिचुएशन में ये खुश नहीं है, बट इनको लगता है कि अगर ये फिर से कुछ करेंगे और कुछ गड़बड़ हो गई तो फिर क्या होगा। इसलिए समय पे छोड़ दो, यूनिवर्स जो डिसाइड करेंगे वो सही है इनके लिए। एंजल प्लीज गिव मी 5 मोर कार्ड्स। और क्या एनर्जी है और क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में, क्या बातें हो रही है, एंजल प्लीज बताइए। एस ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, रो ही रहे हैं और मैं क्या ही बोलूँ। डेथ, हाँ छुपाना भी है, रोना भी है, छुपाना भी है। ओ माय गॉड। ऊपर से दिखा रहे हैं बहुत खुश है, बहुत खुश है, मेरी लाइफ में ये हो रहा है, मेरी लाइफ में वो हो रहा है, मेरी लाइफ में ये अचीवमेंट है, वो अचीवमेंट है, मेरे को तो लोग इतना नर्चर कर रहे हैं, मेरे को तो इतनी केयर मिल रही है, बट कुछ नहीं हो रहा है इनकी लाइफ में। अंदर से ना इनकी हालत टाइट हुई पड़ी है। देखो ये तीनों ही कार्ड्स देखो, रोते भी है, छुपाते भी हैं, खुद ही खुद में लड़ते भी हैं, और दिखाते क्या है, कुछ नया हो रहा है और ये हैप्पी है, ये सक्सेस है, इनको ग्रोथ मिल रही है, ये तो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, कोई है जो इनकी लाइफ में कोई है, ठीक है, इनकी लाइफ में कोई है और बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है। स्पेशल मुझे तो कोई फीमेल एनर्जी दिख रही है, हो सकता है कि मेल हो बट कोई फेमिनाइन एनर्जी है, ठीक है, जो इनको मैनिपुलेट कर रही है। और हो सकता है कि ये इनके फ्रेंड के फ्रेंड, ऐसा कोई रिलेशनशिप हो, या फिर ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकता है, क्योंकि पेज ऑफ सोर्स है। तो इन्होंने अगर अपनी लाइफ में ऐसा कोई थर्ड पर्सन रखा है तो डेफिनेटली ये रो रहे हैं, इनको गिल्ट रिग्रेट हो रहा है, क्योंकि इनको लगता है कि ये डिसीजन इन्होंने इमेच्योरिटी में ले लिया, मे बी इनको नहीं लेना चाहिए था। 9 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड, क्योंकि हो सकता है सामने वाले ने इतनी जिम्मेदारियां, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतना सारा बर्डन, मैंने तेरे लिए ये किया, मैंने तेरे लिए ये किया, अब तू ऐसा नहीं कर सकता, अब तू ये नहीं कर सकता, इतना सारा कंट्रोल, इतना सारा मैनिपुलेशन इस इंसान पर डाल के रखा हुआ है ना, कि इस इंसान का उससे निकलना मुश्किल हो रहा है। एंड 3 ऑफ वॉन्ड सिर्फ और सिर्फ वेट कर रहे हैं, और वो वेटिंग एनर्जी ना इनको रुला रही है। ऐसा लग रहा है इनको कहाँ फंस गए। और ऐसे लोग फंसते ही हैं, पता है, ऐसे लोग फंसते ही हैं। डेथ एंड रीबर्थ दिखा है ना, हाई प्रीस्ट, छुपाते हैं आप, छुपाते हैं, ये अपनी एनर्जी को आपसे छुपाते हैं। ये इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये क्या फील कर रहे हैं, ये आपको अरे बताएंगे ना तो इनकी पोल खुल जाएगी ना, आप पलट के बोल नहीं दोगे, अच्छा बहुत शो शादी करके गए हुए थे, अब क्या हुआ। इसलिए छुपाते हैं, और मे बी सबसे ही छुपाते हैं, सिर्फ आपसे नहीं, ऊपर ऊपर से हैप्पी दिखाते हैं, बट ऐसा है नहीं। 5 ऑफ वॉन्ड देखा, स्टक है। लवर्स, फाइट्स होती हैं यहाँ पे, मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि 5 ऑफ वॉन्ड एंड लवर्स कार्ड किसी लीगल मैटर की भी बात करता है। मुझे ऐसा भी लगता है कि इनको धमकियाँ मिलती हैं थर्ड पार्टी की तरफ से या थर्ड पर्सन की तरफ से, जिसकी वजह से ये स्टक है, कुछ कर नहीं पा रहे और वेट कर रहे हैं, रो रहे हैं। रोने दो, अभी थोड़े टाइम रोने दो इनको। आई एम सॉरी फॉर दैट, बट आपका डिसीजन है। मुझे जो एनर्जी दिख रही थी वो मैंने बोल दिया। 6 ऑफ वॉन्ड, 2 ऑफ सोर्ड्स, ऊपर से अपने आप को हैप्पी दिखाते हैं, अपने आप को ऐसा फील कराते हैं कि हाँ ये खुश है, इनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है, ऐसे प्रिटेंड करते रहते हैं, बट अंदर से
क्रॉस रोड में है, आंखें बंदी हुई हैं, इनको खुद नहीं पता कि इनको कहाँ जाना है, क्या करना है अपनी लाइफ में, इनकी लाइफ का डिसीजन क्या है, इनकी लाइफ कहाँ जाएगी, इनको कुछ नहीं पता अपने बारे में। इनका फ्यूचर क्या है इनको ये भी नहीं पता, क्योंकि किसी ऐसे इंसान के साथ में तो फ्यूचर ये देख नहीं सकते ना, नहीं देख सकते। पता है कि यहाँ पे कोई फ्यूचर नहीं है और आपको ये ऑलरेडी छोड़ चुके हैं, जहाँ फ्यूचर था उसको ये पहले ही छोड़ चुके हैं। तो इनको खुद का नहीं पता कि इनकी लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, क्या हो रहा है, क्या होगा। दूसरी चीज़ ये है कि देखो, आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप सक्सेस हो रहे हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, एंड फुल हार्ट डेफिनेटली आप आगे बढ़ चुके हो, और जिसकी वजह से भी ये बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट माइंडसेट में है, क्या करें क्या ना करें, क्या ये इंसान मुझे एक्सेप्ट करेगा, क्या ये मेरे पास वापस आएगा, क्या ये फिर से वो रिश्ता, फिर से वो बॉन्ड बन पाएगा। दूसरा, ईगो भी है, ईगो भी है, मतलब चिट भी अपनी पट भी अपनी। मतलब थर्ड पर्सन रख लिया, इमेच्योरिटी कर दी, ठीक है। एंड अब रिश्ता बनाना है तो इनिशिएट आप लो, ये आगे से नहीं आएंगे क्योंकि इनका ईगो, इनको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तो ईगो नहीं छोड़ना चाहते। आप इनिशिएट, आप क्यों इनिशिएट लोगे भाई? और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो तो भी जले जा रहे हैं। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि ये चाहते क्या है, क्या करना चाहते हैं। देखते हैं क्या आउटकम होगा। वैसे अच्छी बात ये, मुझे हंसी इस बात की आ रही है कि आप बहुत अच्छी एनर्जी में, ठीक है। ऑल द बेस्ट। आप इस नेगेटिव सिनेरियो से बाहर निकल चुके हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, भले ही आप अकेले हो, बट कम से कम इस सिचुएशन से तो दूर हो। वरना अगर इनके साथ में रहते तो आप भी रोते पड़ते रहते, क्योंकि ये इंसान जब खुद को खुश नहीं रख सकता तो आपको क्या खुश रखेगा, यह रखेगी। कुछ लोग बोल देते हैं आप हमेशा ना मेल को ब्लेम करते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी हैबिट है ऐसे बोलने की, तो मैं बोल देती हूँ, ओके। इनके पास खुद की खुशी नहीं है, या आपको क्या ही खुश रखेंगे। देखते हैं क्या आउटकम होगा। एंजल प्लीज बताइए इस ओवरऑल सिचुएशन का आउटकम क्या होगा। नाइट ऑफ कप्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ कप्स, वाओ, मून, एट ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे मैं बोलूँगी कि देखो, नई शुरुआत तो होती हुई दिख रही है आप लोगों के बीच में। एक रियूनियन हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद ये इस एनर्जी से बाहर आए, एंड एक इनिशिएट आपके साथ, आपकी तरफ ले सकते हैं। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, एंड 10-10 की एनर्जी है। सो एक 10-10 एक एंडिंग होगी एंड एक न्यू बिगनिंग होगी, ठीक है। मीन्स ये जो सिनेरियो अभी तक चल रहा है इसका एंड होगा और एक न्यू स्टार्ट होगा आप लोगों के बीच में, जहाँ पर मुझे ग्रोथ, सक्सेस, हैप्पीनेस, फैमिली, कैरियर, सब कुछ एकदम अच्छा होता हुआ दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे वेट करना पड़ेगा अभी आपको। आई थिंक ये एनर्जी अक्टूबर तक की आ रही है, ठीक है। अब देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। एंजल प्लीज बताइए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। किंग ऑफ कप्स, डेथ, चैरियट। क्लियर मैसेज है आपके लिए कि अपने इमोशंस को ना कंट्रोल करना सीखिए, सबसे पहली एनर्जी। दूसरा, अपने आप में लो फील मत करो, अपने आप को छुपाने की कोशिश मत करो, खुद में कमियां ढूंढने की कोशिश मत करो। डेथ कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है।
एंड चैरियट कार्ड बोलता है कि अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, मूव ऑन करो। इस रिश्ते का क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये सिचुएशन मुझे आपके कंट्रोल में नहीं दिख रही है। आप में भी कर चुके, जितना कर सकते थे आप कर चुके हो। अब टाइम है अपने लिए इनिशिएटिव लो और आगे बढ़ो। जिसने आपकी ज़रूरत होगी वो खुद चल के आपके पास आएगा। जो आपका है वो आपको मिलेगा। इस बात पर बिलीव करो। किसी एक इंसान के पीछे या कुछ लोगों के पीछे ना रोते पड़ते या अपने आप को हार्म मत करो, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।